तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ दीदी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे वन शॉट रिवीजन क्लास 10th के चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल्स की। अगर हम बात करें इस चैप्टर का वेटेज कितना है, इसका वेटेज है आपका 8 मार्क्स। यानी अब इस 8 मार्क्स में एक तो आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी का, उसके बाद बच जाते हैं आपके पास 3 मार्क्स। तो उस 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई केस स्टडी भी आ सकता है, कोई एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि एक तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है। उसके बाद जो बचे हुए 3 मार्क्स हैं उससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ एक्सरसाइज की बात करें बच्चों, एक बात जान लीजिए कि पहले के मुकाबले ट्रायंगल बहुत इजी हो गया है। पहले इस चैप्टर में थी 5 थ्योरम और पांचों थ्योरम के प्रूफ भी थे और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी थी, यानी कि लंबा चौड़ा टॉपिक था आपका ट्रायंगल्स। लेकिन सिलेबस डिलीशन की वजह से आपको पढ़ने के लिए बहुत कम टॉपिक बचे हैं। तो नंबर ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो 3 एक्सरसाइज है, उसमें से पहली एक्सरसाइज तो में तो कुछ है नहीं। तो मेन बात की जाए अगर तो 6.2 एंड 6.3 जो है वो आपको अच्छे से लगाना है। 6.1 इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। नंबर ऑफ टॉपिक्स, कितने टॉपिक्स हैं? 2 टॉपिक्स हैं। पहला बीपीटी है आपका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका प्रूफ भी पढ़ना है और उस पर बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज है 6.2 एक्सरसाइज, जो कि हमें पढ़नी है, रिवाइज करनी है। दूसरा टॉपिक है हमारा सिमिलरिटी पे बेस्ड है। सिमिलरिटी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.3 है। डिफिकल्टी लेवल क्या है? चूंकि ये ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट है तो ज़्यादातर बच्चों को ज्योमेट्री में जो है पुराने डाउट है, क्लास 9th के डाउट है, क्लास 8th के डाउट है, मेनली क्लास 9th वाले डाउट है, जिसकी वजह से ये जो चैप्टर है डिफ़िकल्ट लगता है। तो अगर आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने पहले ही बता दिया कि एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, फिर एमसीक्यूज आ सकते हैं, केस स्टडी आ सकते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं या 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन के बाद सीधे हम लोग रिविजन स्टार्ट करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पहले ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वन शॉट रिविजन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1 से, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है? एक जन बोलो, एक जन। फिर से, इफ अ लाइन ड्रॉन हाँ बॉयज, अब आप लोग बोलिए। टू इंटरसेक्ट other two sides in distinct point, then the other two sides, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्राइंगल में, सपोज ये कोई ट्राइंगल है, इधर देखिए, सपोज इट्स अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में 3 साइड है, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचो। सपोज ये खींचते हैं। अब ये लाइन जो आपने खींची है वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे, इसको इसमें तो दूसरे को दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दिस लाइन डिवाइड्स the other two sides in the same ratio, यानी AE upon EB is equal to AF upon FC। अगर इस लाइन का नाम क्या ले लें? DE ले लें। If in a triangle a line is parallel to the third side, यानी D is parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE upon EC। इतना समझ में आ गया? ये है आपका BPT, थेल्स थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या है? ये तो थेल्स थ्योरम है, इसका प्रूफ भी तैयार करना है आप लोगों को। तैयार है? 2 चीज़ें हैं, प्रूफ पढ़ना है, प्रूफ एग्जाम में आ सकता है, और दूसरा प्रूफ अगर समझ लिया तो हम पूरी एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं कि प्रूफ भी ही पढ़ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। प्रूफ तैयार करना है, अगर प्रूफ आता है तो हमसे बन जाएगा, और अगर हमने इसे समझ लिया तो हम इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना बच्चों। बात करते हैं थ्योरम के कन्वर्स की, बीपीटी के कन्वर्स की। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स इट इज गिवन इन 6.2। प्रूफ नहीं पढ़ना है इसका, सिर्फ समझना है ताकि क्वेश्चंस कर पाए।
क्या कहती है 6.2 का थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ये कोई ट्राइंगल है और कोई लाइन इसके दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तब ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि कन्वर्स कहती है कि अगर AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, इट इम्प्लाइज DE इज पैरेलल टू BC। ध्यान से सुनिए, डिफरेंस देखिए। बीपीटी क्या कहती थी? बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर D BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होंगे, ये कहती है बीपीटी। एंड व्हाट इज इट कन्वर्स सेज कि अगर रेशियोज इक्वल है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC देन D इज पैरेलल टू BC। समझ गए? दोनों में डिफरेंस देखिए, उल्टे हैं ना एक दूसरे के। लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होंगे, ये बीपीटी में है। अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी, ये उसके कन्वर्स में है। अब ये दोनों का प्रूफ आपको सिर्फ इसका पढ़ना है, बीपीटी का। इसका प्रूफ नहीं तैयार करने की जरूरत है। अब दोनों पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, MCQ भी आ सकता है, 1 मार्क का भी आ सकता है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो उसमें तो 5 नंबर में भी आ सकता है। लेकिन जो बीपीटी थ्योरम है ना, वो दूसरे फॉर्म में भी यूज की जाती है, सम अदर फॉर्म्स ऑफ बीपीटी। आपने बीपीटी में पढ़ा है कि अगर D BC के पैरेलल है, D इज पैरेलल टू BC, तो तुम क्या जानते हो कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये पढ़ा है तुमने। अब होता क्या है कि इसका कन्वर्स भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। आप कभी भी चाहो तो लिख सकते हो कि D अपॉन AD DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन पूरा साइड AB इज इक्वल टू, इसका अपर हाफ लो, AE अपॉन पूरा साइड AC, ये भी लिख सकते हैं। फिर अभी इसका लोअर हाफ ले लेंगे, AB अपॉन DB इज इक्वल टू पूरा ले लो AC अपॉन EC। समझ में आ रही है बात? मतलब कि वैसे तो थ्योरम ये है, अब इन्होंने क्या किया, कुछ बाद में कुछ छोटे मोटे से और रूल्स बनाए, इसी को सॉल्व कर करके ये सब फॉर्मेट आए हैं। मतलब कि अगर लाइन पैरेलल है तो AD भी पूरे रेशो के साथ और AE भी पूरे रेशो के साथ इक्वल हो जाती है। एंड लास्ट क्या लिख सकते हैं? अभी DB को नीचे रखा था ना, अब DB को ऊपर रख सकते हैं। DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, ये सब फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम। समझ गए? पता कैसे चलेगा कि हम लोग को बीपीटी का ये वाला फॉर्मेट यूज करना है कि ये सब यूज करना है? वो सब क्वेश्चन से पता चल जाता है। हम इसी का क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि भाई क्वेश्चंस कहाँ पे दिए हैं, 6.2 में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इफ DE इज पैरेलल टू BC। मतलब जब भी तुम लोग ये देखना D पैरेलल BC, तुरंत क्या समझ जाना, क्वेश्चन किसका है? बीपीटी का क्वेश्चन है ये, है ना? ये सब उसी में होता है। D इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC। अब होगा क्या कि तुमने ये तो समझ लिया D BC के पैरेलल है तो ये सब इक्वल होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका समझिएगा। ये लोग ना 4 चीजें हैं, AD DB AE EC, ये 4 में से कोई एक गायब कर देंगे, एक मालूम नहीं रहेगा और 3 मालूम रहेगा। तो तुम क्या करोगे? ये लेके चलोगे भाई D अगर BC के पैरेलल है देन व्हाट बीपीटी सेज, ये दोनों इक्वल हो गए, तो एक चीज जो नहीं मालूम है वो बस x मान लेंगे और बाकी सब रख के सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? देखते हैं क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन हमेशा या तो MCQ में या फिर 2 मार्क्स में आता है। कह रहा है कि इफ DE इज पैरेलल टू BC फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। EC की वैल्यू फाइंड करिए। ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, और EC मालूम नहीं है, X भी मान सकते हैं या EC ही लेके चल सकते हैं। तो एज DE इज पैरेलल टू BC, अगर DE BC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ
बीपीटी एप्लीकेबल है यहाँ पे। सो बाई बीपीटी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये अप्लाई होना चाहिए। AD मतलब 1.5, DB मतलब 3, AE मतलब 1 और EC तो मालूम नहीं है तो EC रहने देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तुम्हें EC निकालना है, EC को उधर भेजते हैं। EC इज इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा और 1.5 नीचे आएगा, कितना आएगा? 2 आएगा ना, 2 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आ गया 2? क्योंकि 1.5 का मतलब 3/2, समझ गए। 4 में से 3 मालूम रहेगा, 1 गायब रहेगा और आप ऐसे निकाल पाओगे, ठीक। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस फटाफट से देखिए। ये है सेकेंड MCQ और ये है 2 मार्कर क्वेश्चन, सेम पैटर्न के हैं, ठीक। इसीलिए बता रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत आता है, ये मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही, ये समझ लो। तो इसीलिए अच्छे से कर लीजिए, छूटना नहीं चाहिए। फिर से सुनिए, इसमें ट्राइंगल वो कैसा भी बना सकते हैं। देखो इसमें उल्टा टाइप का ऐसे आड़ा बना दिया, कोई इशू नहीं है। ये D किसके पैरेलल है? BC के। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC BPT से। AD इज x प्लस 2, DB x माइनस 2, AE x प्लस 3, EC x माइनस 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई BPT। BPT से क्या होगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, पुट कर दो वैल्यू। तो AD आपका x प्लस 2 है, DB x माइनस 2, AE x प्लस 3 एंड EC x माइनस 4। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस 2 का x माइनस 4 से होगा, फिर x प्लस 3 का x माइनस 2 से करो मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x का x से एक्स स्क्वायर, x का माइनस 2 से माइनस 2x, 3 का x से 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x, यहाँ भी माइनस 2x और इधर भी माइनस 2x, तो ये पूरा कट जाएगा। माइनस 8 बचता है इधर और उधर क्या बचेगा? इधर माइनस 8 बच रहा है और उधर बच रहा है 3x माइनस 6। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 6 को उधर भेजो, माइनस 8 प्लस 6, 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है माइनस 2/3, तो कौन सा आंसर सही है? C। समझ गए? तो यहाँ BPT अप्लाई किया हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में। अब इस तरह का 2 मार्कर क्वेश्चन, इफ D इज पैरेलल टू BC फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। देखिए बच्चों, अगर D BC के पैरेलल है देन बाई BPT क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अगर D BC के पैरेलल है तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी अदर 2 साइड्स को। AD मतलब x और DB इज x माइनस 2, AE इज x प्लस 2 एंड EC इज x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x सॉल्व करना है, तो x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से होगा और इधर x प्लस 2 का x माइनस 2 से होगा। तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 क्या होता है? अब इधर x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल टू x इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस x इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 4। तो आई होप अब ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे। तो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है BPT और उसके कन्वर्स पे बेस्ड है। क्या है BPT? किसी भी ट्राइंगल में, ध्यान से सुनिए जिनको याद नहीं है फिर से एक बार रिविजन देख लीजिए। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक लाइन खींचते हैं जो दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए आप एक लाइन खींचते हो, ठीक है, जो 2 साइड्स को क्या करती है? डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अगर ये लाइन DE BC के पैरेलल है, if DE is parallel to BC, then according to basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to AE upon BC। ये लाइन अगर इसकी पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, इसका मतलब AD upon DB इक्वल टू AE upon EC। बस यही है BPT। और इसका कन्वर्स क्या है? BPT
BPT को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज BPT। और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि इफ AD upon DB is equal to AE upon EC, तो हम सीधे कह सकते हैं अगर रेशियो इक्वल है तो हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि इसका मतलब D is parallel to BC। बस इसी दोनों थ्योरम पे बेस्ड है हमारी पूरी एक्सरसाइज। चलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 3 NCERT एक्सरसाइज 6.2 का। गिवन है इन फिगर एंड व्हाट एल्स इज गिवन, LM। देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में LM is parallel to BC and in this triangle LM is parallel to CD। जब भी देखना D is parallel to BC या कोई लाइन पैरेलल है समझ जाना BPT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ना दो बार BPT लगानी है। पहले इस ट्रायंगल, तो ये सब गिवन है, प्रूफ क्या करना है AM upon AB is equal to AN upon AD, ये प्रूफ करना है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेके हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल बच्चों क्या दिया हुआ है, ML is parallel to BC। तो BPT क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, तो AM अपॉन MB भी हो सकता है और AB भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो AB लेना है इक्वल टू AL अपॉन पूरा साइड बोलिए AC, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इस नीचे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ACD, इट इज गिवन एंड L इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ पे ना लिख लेना है बाय BPT, बाय BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अगर एंगल इसके पैरेलल है तो AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN अपॉन पूरा साइड, AN अपॉन AD। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से AL अपॉन AC इसके भी इक्वल है और AL अपॉन AC इसके भी इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि दोनों आपस में, ये भी AL अपॉन AC के इक्वल है और ये भी AL अपॉन AC के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर x भी 3 है और y भी 3 है, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू y, समझ रहे। तो यहाँ पे चूंकि दोनों AL अपॉन AC के इक्वल है, therefore AM अपॉन AB is equal to AN अपॉन AD और hence proof, ये तो प्रूफ करना है। इक्वेशन 1 and 2 या फर्स्ट एंड सेकंड, AM अपॉन AB is equal to AN अपॉन AD, समझ गए। तो ये प्रूफ होता है, hence proof, समझ आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऐसा ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था ना, ऑलमोस्ट वैसा ही ये क्वेश्चन है, बस BPT लगने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। बट देयर आर टू ट्रायंगल्स, हमें दो ट्रायंगल्स का यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए क्या गिवन है, ये डायग्राम दिया है और यहाँ पे दिया है इन्होंने कि जो DE है वो AC के पैरेलल है। इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल है, सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल देखिए ABC, ठीक, इसमें DE किसके पैरेलल है, AC के। मतलब जो हम लोग स्टैंडर्ड BPT का क्वेश्चन देखते हैं ना, उसमें बस उसको ऐसे टेढ़ा करके रख दिया है, वही चीज। D is parallel to BC, तो क्या जानते हो, रेशियोज इक्वल होते हैं, वही तो BPT में होता है। तो यहाँ पे D is parallel to AC, ये पहला इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। और दूसरी इंफॉर्मेशन दी है, किस ट्रायंगल को लेना है, अभी आपको लेना है ABE, ये वाले ट्रायंगल को। इसमें DF किसके पैरेलल है, AE के, DF is parallel to AE, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC as DE is parallel to AC, भाई DE AC के पैरेलल है, then by BPT, by basic proportionality theorem, basic proportionality theorem से क्या होगा, BD अपॉन, बोलिएगा BD अपॉन DA। कैसे पता चलेगा कि वो छोटा छोटा वाला साइड लेना है कि पूरा, इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए BF अपॉन FE, मतलब आधा ही आधा बांट लिया है, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि हमें पूरा साइड नहीं लेना है। तो अगर DE पैरेलल है AC के, तो BD अपॉन DA इक्वल टू, बोलिए BE अपॉन EC, हाँ BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC
इक्वेशन नंबर 1, दिस इज बिकॉज ऑफ बीपीटी। बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की। नाउ इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE कौन किसकी पैरेलल है? DF इज पैरेलल टू AE, therefore अब हम छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं। BD अपॉन DA किस इक्वल होगा? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब सेम कंक्लूजन जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, BF अपॉन BD अपॉन DA की इक्वल ये भी है और BD अपॉन DA की इक्वल ये भी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा? BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया, समझ आ गया? ये है अपन का क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, ये डायग्राम दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क का। 5th, 4th, 5th, 6th अक्सर आते हैं 3 मार्क्स के लिए, तो इसको अपन को जरूर कर लेना है। ठीक, तो देखिए ये है आपको जो डायग्राम दिया हुआ है, एंड व्हाट एल्स इज गिवन, DE इज पैरेलल टू OQ। तो बेसिकली ना यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स जो हमें यूज करने हैं, एक इधर तिरछा वाला 1, 2 एंड जो ये मेन तीसरा बड़ा ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल का यूज यहाँ करना है। तो सबसे पहले POQ इस ट्राइंगल में DE इज पैरेलल टू OQ। D अगर OQ के पैरेलल है तो BPT क्या कहती है? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO होगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल POQ DE is parallel to OQ. It is already given in the question. It is given. Therefore, by basic proportionality theorem, by BPT अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा? PE upon EQ is equal to PD upon DO, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही इस ट्राइंगल में आते हैं। अगेन इन ट्राइंगल, क्या नाम है उस ट्राइंगल का? POR। इन ट्राइंगल POR, POR में DF is parallel to OR. It is already given. DF is parallel to OR. It is given. Therefore, by using BPT, PD upon DO. So, PD upon DO is equal to PF upon FR. Reason? BPT. This is second equation. अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग बताएंगे देख के। PD अपॉन DO के इक्वल ये भी है और PD अपॉन DO के इक्वल ये भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ध्यान देने वाली बात, ध्यान से सुनिए बच्चों, इस पूरे ट्राइंगल PQR में, बड़े ट्राइंगल में तुमने कुछ लिखा हुआ है। तुमने लिखा है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाता है? लाइन पैरेलल हो जाता है भाई, कन्वर्स ऑफ BPT से। तो EF इज पैरेलल टू QR। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF is parallel to QR, hence proved। यही तो प्रूफ करना था, hence proved। समझ आ गया? तो हम देख सकते हैं कि जो थ्योरम हमने डिस्कस की थी उसी का ही यूज सब क्वेश्चन में घुमा फिरा के करना है। 9th और 10th एक जैसे हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं 9th क्वेश्चन। ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो इट इज अ ट्रेपेजियम एंड इट इज गिवन AB इज पैरेलल टू CD। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट O, ये भी दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। ठीक है,
हम क्या यूज कर सकते हैं, बीपीटी का यूज कर सकते हैं, कन्वर्स का यूज कर सकते हैं, एंड डायगोनल्स मतलब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। करते हैं प्रूफ। कंस्ट्रक्शन कर लिया है हमने। अब ध्यान से सुनिएगा, इन ट्राइंगल सबसे पहले आपको लेना है एक ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल। इसमें ये लाइन पैरेलल है, बीपीटी लग जाएगी। मतलब हमने ना ट्रेपेजियम को जानबूझ के ट्राइंगल मतलब बीपीटी के फॉर्मेट में बदल दिया। ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें लाइन पैरेलल है तो बीपीटी एप्लीकेबल हो जाएगी। इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में OE is पैरेलल टू CD। ये कैसे हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन, भाई हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो बीपीटी से क्या होगा, देयरफॉर बाय बीपीटी AO अपॉन इज इक्वल टू A अपॉन ED। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, रीजन बीपीटी। नाउ मतलब जैसा हमने अभी इस पार्ट में किया है वही काम करना है। अब ध्यान से सुनिए, अब ट्राइंगल कौन सा लेना है तुम लोगों को, ABD। कैसे पता चला कौन सा पार्ट लेना है, देखो जो प्रूफ करना है ना उसमें BO और TO आ रहा है, तो तुम्हें समझ जाना है कि ये वाला ही ट्राइंगल लेना है। लेकिन उल्टा, ये देखो ये वाला ऊपर दिख रहा है, ये बेस, ये पैरेलल, मतलब ये वाला पार्ट लेना है। इसी ट्राइंगल में पहले ऐसा लिए थे, अब ये ऐसा लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABD, इन दिस ट्राइंगल OE लाइन जो कंस्ट्रक्शन किए थे वो किसके पैरेलल होगी, AB के। लेकिन हम तो कंस्ट्रक्शन BC के CD के पैरेलल किए थे, वो उसके पैरेलल कैसे हो गई, हम रीजन देंगे, क्योंकि AB बेसिकली CD के पैरेलल थी। तो जो भी लाइन तुम CD के पैरेलल खींचोगे वो AB के भी पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे रीजन है कि AB इज पैरेलल टू CD। ठीक, तो OE लाइन AB के पैरेलल हो गई। सो बाय बीपीटी, फिर से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओ, A अपॉन BD नहीं, A अपॉन ED किसके इक्वल हो जाएगा, BO अपॉन OD के या DO के। इक्वेशन नंबर 2। अब वही करते हैं जो अभी पहले 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो देखो A अपॉन ED इसके भी इक्वल है और A अपॉन ED इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब जैसा इसने लिखा है वैसा ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब कि BO को इधर ले आए और CO को उधर। तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC को CO भी लिख सकते हैं और ये जाए उधर, CO अपॉन DO, हैंस प्रूव्ड। ये देखिए प्रूव हो गया। और क्या करना पड़ा, सिर्फ बीपीटी ही तो लगाए हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन या तो बीपीटी या फिर उसके कन्वर्स पे बेस्ड हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ट्रेपेजियम का भी लगा लिया और बीपीटी लगा लिया। तो यहाँ से बच्चों आपकी 6.2 जो बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग ट्राइंगल के सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी क्या होती है, छोटा सा रिवीजन देखते हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो ट्राइंगल के क्वेश्चन जिन्हें समझ नहीं आते हैं उसका रीज़न कहाँ है, ये है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस मालूम नहीं है, कितने रूल्स हैं वो मालूम नहीं है, तो फिर क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हैं। ठीक, तो क्विक रिवीजन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं इफ 2 ट्राइंगल्स आर सेम इन शेप एंड साइज, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर शेप और साइज दोनों एक जैसा है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर 2 ट्राइंगल की पेपर कटिंग को एक के ऊपर एक रखें और दूसरे का कोई भी पार्ट दिखाई ना दे, है ना, एकदम ओवरलैप हो जाए, ऐसा कब हो सकता है, जब शेप और साइज दोनों का एक जैसा हो, तब उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और आपने 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कॉन्ग्रुएंसी पे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए इस साइन का यूज करते हैं। और कितने रूल्स थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 5 रूल थे। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, RHS। ये 5 रूल्स पे क्वेश्चंस आपने क्लास 9 में पढ़े थे। ठीक, तो वो टॉपिक पुराना हो गया। अब सिमिलरिटी पढ़ना है क्लास 10th में। ये सिमिलरिटी क्या होती है, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर सेम इन शेप। शेप तो एक जैसा हो लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, बट साइज कैन बी डिफरेंट या साइज आर डिफरेंट।
अगर साइज अलग, मतलब एक बहुत बड़ा एक छोटा भी सिमिलर हो सकता है, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए शेप बस एक जैसा होना शर्त है, साइज अलग अलग हो सकता है। देख सकते हो ये दो ट्राइंगल हैं, ये लोग सिमिलर हैं, दे आर सिमिलर, सिमिलरिटी के लिए साइन लगाते हैं, दे आर सिमिलर। तो सिमिलर का मतलब ये हुआ कि शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज अलग अलग हो सकता है। ऑफिशियल डेफिनेशन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वैसे तो सिमिलर सिर्फ ट्राइंगल नहीं, सर्कल, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, लेकिन हमें 10th क्लास में सिमिलरिटी ट्राइंगल्स की पढ़नी है, इसलिए हम ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, तीनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये क्या चीज होती है भाई प्रोपोर्शनल? हम समझाते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल है जिसके साइड्स हैं 4, 5, 6 मान लो, ठीक। ये एंगल है 40 डिग्री, ये एंगल है 50 डिग्री, 70 मान लेते हैं, ठीक। और 70 एंड ये 40, और ये एंगल है कितना 70, 180 हो गया, सम 180 चाहिए। और दूसरा ट्राइंगल है जिसके एंगल्स हैं 40, 70, 70, लेकिन साइड्स कैसे हैं? ये 4 है तो ये 8 है, ये 5 है तो ये 10 है, ये 6 है तो ये 12 है, मतलब 2 मल्टीपल, डबल है, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, हाफ हो, ऐसा कुछ हो, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो मतलब एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तो हम कह देते हैं कि दे आर सिमिलर। समझ आ गया? ये सिमिलरिटी की ऑफिशियल डेफिनेशन है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझ आ गया? ठीक, तो ये हम समझ गए हैं कि ये सिमिलरिटी होती है। अब इस चैप्टर में सिमिलरिटी के क्वेश्चंस करने के लिए हमें सिमिलरिटी प्रूव करना है। क्या ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंसी में 5 रूल थे, लेकिन सिमिलरिटी में 4 है। सिमिलरिटी के लिए बच्चों 4 रूल्स हैं, याद रखना है, ठीक। पहला रूल सिमिलरिटी के लिए, पहला रूल कौन सा है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। दूसरा साइड साइड साइड। तीसरा एंगल एंगल एंगल, और चौथा एंगल एंगल। ये जो एंगल एंगल वाला है ना, ये आपकी नैया पार लगाएगा, यही है जो पूरी एक्सरसाइज के आधे से ज्यादा क्वेश्चन को इजी बनाएगा। बस 2 ट्राइंगल के 2 एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, ट्राइंगल सिमिलर। इससे इजी क्या चीज हो सकती है? 2 ट्राइंगल के सिर्फ 2 एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, लोग सिमिलर हो जाएंगे। क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी। फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया था? साइड एंगल साइड। सेकेंड साइड साइड साइड। थर्ड एंगल एंगल एंगल, एंड फोर्थ एंगल एंगल। तो याद रखिए बच्चों, 80% क्वेश्चन में यही दोनों में से कोई एक लगने वाली है, ठीक। अब ये क्या है मैं समझाती हूँ आपको। ये रूल कहता है, सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं। ये रूल कहता है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर उनके तीनों एंगल इक्वल हो जाएं आपस में। पहला एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, तीनों इक्वल जैसे इसमें था, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किसी ने सोचा कि अगर ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा इक्वल हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो तीसरे पे मत जाओ, सिर्फ 2 एंगल अगर इक्वल बता पाते हो तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया ये कहता है कि 2 ट्राइंगल के सिर्फ 2 एंगल को इक्वल बता दो, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई एंगल्स की, इसमें साइड से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो ही जाते हैं, हमें करना ही नहीं है प्रूफ। समझे? बेसिक कॉन्सेप्ट यही था ना कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शनल हो, हम तो ये बताए थे। लेकिन इसमें क्यों नहीं साइड देखना है? क्योंकि अगर एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिक साइड प्रोपोर्शनल हो ही जाते हैं, तो हमें करना ही नहीं है प्रूफ, सिर्फ एंगल को देखना है। अगर वो इक्वल है तो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। पूरे चैप्टर में करना क्या है? ट्राइंगल को सिमिलर ही तो प्रूफ करना है। तो ये आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, इसी यही रूल्स जो है आसान बनाएंगे क्वेश्चन को। फिर इनकी भी बात कर लेते हैं। ये रूल क्या कहता है? ये भी इजी है। ये कहता है कि भाई 2 ट्राइंगल के तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाएं, एंगल से कोई मतलब नहीं। यानी अगर एक एंगल 5 है तो दूसरा 8 डबल हो जाए, 4 है तो 8
5 × 10 6 है तो 12। प्रोपोर्शनल, तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल हो जाएं, एंगल नहीं भी है इक्वल, तो हमें एंगल देखना ही नहीं है। अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो साइड 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 सिमिलरिटी रूल से वो हो जाते हैं सिमिलर। ठीक, अब छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, लेकिन मैथमेटिकली लिखना कैसे है सुनिएगा। लिखना कैसे है इस पूरे चैप्टर में आपको, मान लो बच्चों तो एक ट्राइंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्राइंगल का नाम है PQR। अगर तुमको ये कहना है कि AB PQ के प्रोपोर्शनल है तो तुम लिखोगे कैसे, AB/PQ इज इक्वल टू BC किसके प्रोपोर्शनल है, QR के, तो तुम लिखोगे कैसे, BC/QR इज इक्वल टू AC किसके प्रोपोर्शनल है, PR के, तो तुम्हें ये लिखना। मतलब कि हम कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल है साइड, लेकिन लिखेंगे ऐसे। समझ आ रही बात, बस ये जो समझ गया चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइड प्रोपोर्शनल को लिखते हैं ऐसे ही, क्या तो साइड 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 समझ आ गया, एंगल 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 और एंगल एंगल समझ आ गया। अब क्या बचा, जो पहले नंबर में मैंने लिखा था, पहले नंबर पे क्या लिखा था, साइड एंगल साइड। ये सिमिलरिटी रूल ये कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं अगर, देखो दो साइड, यानी ये साइड AB किसके प्रोपोर्शनल हो, PQ के, और AC किसके प्रोपोर्शनल हो, PR के। दो साइड प्रोपोर्शनल हो, तीसरा नहीं हो पाया अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला एंगल बता दो कि वो इक्वल है, यानी दो साइड प्रोपोर्शनल और बीच वाला एंगल इक्वल। अगर ऐसा हो जाता है तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। समझ आ गया, चारों रूल समझ आ गया, पहले भी पढ़ लिए थे तो जल्दी समझ आ गया होगा। तो ये 4 रूल है जिसपे हमें क्वेश्चंस करने, कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के हैं ये समझने के लिए लेवल 1 के क्वेश्चन से चालू करते हैं। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिया है, उन्होंने कहा है कि चेक, जो पेयर दिए हैं चेक करो कि वो लोग सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो ये भी बता देना कि कौन सी सिमिलरिटी रूल से है। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाएगा बाकी सब। ठीक, पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ना आपको पहला क्वेश्चन दिया है LMP, एक ट्रायंगल पहले दिया है LMP, दूसरा दिया है DEP, कह रहा है कि क्या ये लोग सिमिलर है। तो तीन, अब एंगल तो है नहीं, यानी हमें साइड देखना पड़ेगा। तो 2.7 देखो, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, लेकिन 2.7 का डबल कौन होता चाहिए था, 5.4, लेकिन यहाँ क्या दिया है 5। इसका मतलब ये हुआ कि LP किसके प्रोपोर्शनल है, मैंने कहा था ना समझना अलग चीज, लिखना दूसरा टेंशन है। तो अगर हमें ये कहना है कि 3 डबल है 6 का, तो कैसे लिखेंगे, LP/CF इज इक्वल टू MP/EF, नहीं MP, 2 का डबल कौन है, DE, नॉट इक्वल टू, ये 2.7 का डबल नहीं है, यहाँ पे 2.7 नाम क्या है LM अपॉन, यहाँ 5.4 होता तो हम कह देते हैं तीनों साइड इक्वल है। तो सिर्फ 2 साइड प्रोपोर्शनल है तो क्या सिमिलर होंगे, नहीं, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होता है तब साइड 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 लगता है। तो ये कह रहा है कि बताओ कि क्या ये लोग सिमिलर है। ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर ऑफ ट्रायंगल DEF, है ही नहीं सिमिलर, तो रूल कहाँ से लिखें, कोई रूल नहीं लग रहा। ठीक, पहले एग्जांपल समझ आया, अब दूसरा देखते हैं। ये इसे ध्यान से देखना है, बताना है क्या ये लोग सिमिलर है। तो देखो बीच वाला एंगल एक 70 डिग्री का लग रहा है, एक एंगल इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल NML इज इक्वल टू एंगल FQR, एक एंगल इक्वल हो गया है। अब 2 साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए तब साइड एंगल साइड लग जाता है। तो 2.5 का डबल कौन है, 5 का डबल 10, यानी साइड एंगल साइड लग रहे हैं यहाँ पे। यस दे आर सिमिलर, ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, PQR बाय कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। लिखेंगे कैसे, ये एक एंगल लिख लेना, और कौन किसके प्रोपोर्शनल है, MN किसका डबल है, MN का डबल ये है ना, तो PQ इक्वल टू ML/QR। तो 2 साइड प्रोपोर्शनल और बीच वाला एंगल इक्वल, बीच वाले एंगल को क्या कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल। तो कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड। तो 2 बातें,
क्या ये लोग सिमिलर है या ये नहीं था लेकिन ये है। और दूसरी चीज अगर सिमिलर है तो कौन से मुंह से, ये वाला साइड एंगल साइड से। ऐसे ही कोई हो सकता है जो एंगल एंगल से होगा, ऐसे कोई हो सकता है साइड 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 से होगा। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था लेवल 1 का पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को सीपी याद है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो वैसा ही 10th क्लास के सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट में एक सीपीएचटी, सीपीसीटी जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब सीपीएचटी अगर ट्रायंगल सिमिलर है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। बच्चों अगर एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्या है ये कॉन्सेप्ट? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है पीक्यूआर नाम के ट्रायंगल के, ठीक है? तो सीपीएचटी कहता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यानी कभी भी चाहो तो एंगल ए को क्या लिख सकते हो? एंगल बी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही होंगे, ठीक? अब सीपीएचटी के अकॉर्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल तो हो नहीं सकते क्योंकि सिमिलरिटी में इक्वल होते नहीं हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल। कैसे लिखेंगे उसको? अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो AB अपॉन बोलते जाना PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू CC अपॉन QR। और रीजन क्या है? CPHT। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक? ये वो कॉन्सेप्ट है जो अब आगे क्वेश्चंस को इजी बनाएगा। चलिए नाउ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 गिवन 2 मार्क्स में आने वाला अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक डायग्राम दिया है और यहाँ पे कहा गया है कि ट्रायंगल ओडीसी यानी ये ट्रायंगल ओबीए यानी कि इसके सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर है तो अभी हम क्या पढ़े? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे सीपीएचटी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में एज ट्रायंगल डीओसी, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। भाई ट्रायंगल सिमिलर है तो चाहे कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है? तो अभी कुछ एंगल निकाल लेते हैं जो निकाल पाएंगे। सबसे पहले ये एंगल बताइएगा कितना होगा। एंगल डीओसी इज इक्वल टू, देखो ये एक लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगर एक अकेला 125 है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री, ठीक? ये 55 है तो ये वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा? 55। तो एंगल AOB इज ऑल्सो 55 डिग्री, लेकिन वैसे ये पूछा नहीं है इन्होंने, ये माल बोला नहीं है, ठीक? अब इन्होंने कहा है DO एक एंगल मिल गया है आपको, जो फाइंड करना था उसमें एक एंगल मिल गया है। अगर जरूरत पड़े तो AOB भी 55 ही होगा। दूसरा एंगल कौन सा निकालना है? DCO, इधर वाला एंगल। चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी से आएगा। तो अभी देखिए ये 55 है, ये 70, ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। एंगल DCO प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 है। ये वाला हमें निकालना है DCO और बाकी ये वाला 70 मालूम है और ये हम लोग अभी 55 निकाले हैं इक्वल टू 180। तो एंगल DCO प्लस इनका सम कितना होगा? 125 इक्वल टू 180। सो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री। तो दूसरा आंसर भी कितना आ गया? 55। सेकेंड आंसर भी 55 ही आ गया। अब तीसरा बोला है OAB यानी कि ये एंगल, तो ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो एंगल OAB इज ऑल्सो 55 डिग्री बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो CPHT से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये भी आ गया 55 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे क्या गिवन है? ये डायग्राम दिया है आपको और QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR ये गिवन है, ठीक है? आपको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी दिया है, प्रूफ करना है PQS इज सिमिलर टू TQR। अब ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्या दिया है क्या लाना है। सोल्यूशन चालू करते हैं। देखिए
सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है PQS, यानी कि ये छोटा सा ट्राइंगल, और TQR यानी सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों को सिमिलर बताना है। सिमिलर बताने के लिए एक एंगल और दो साइड प्रोपोर्शनल बता दें अगर हम, तो हो जाएगा कम। ठीक, तो अब हमारे पास दिया क्या है? एज दिया क्या है देख लेते हैं। PQ, एक मिनट, एज क्या क्या दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं। QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। तो देखिए बच्चों, QR ये बड़ा साइड, बड़े वाले ट्राइंगल का बड़ा साइड एक हो गया, वो किसके प्रोपोर्शनल है? छोटे ट्राइंगल के QS के, यानी कि एक साइड प्रोपोर्शनल हो गए हैं। जिसे तुम्हें सिमिलर बताना है वो साइड प्रोपोर्शनल बताना था और एक एंगल इक्वल बताना था। तो देखो QR अपॉन QS ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। QT बड़ा साइड ये वाला अपॉन, लेकिन तुमको चाहिए क्या था? PQ चाहिए था। QT अपॉन PR होता तभी तो ये ट्राइंगल सिमिलर होता ना, समझ रहे हो? बड़े वाले ट्राइंगल का QT और छोटे ट्राइंगल का PQ होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अलग दिया है कुछ। क्या दिया है? PR दे रखा है इन्होंने, ये दे दिया है जो हमारे काम का नहीं है। ट्राइंगल को अगर सिमिलर बताना है तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ होना चाहिए था। ठीक, समझे? चलिए, तो अब हम लोग एक काम लिखेंगे कि एस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब तुमने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी थी, किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल इक्वल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, पढ़ा था। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब इस ट्राइंगल PQR में अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो PQ को किसके इक्वल लिख सकते हैं? PR के इक्वल लिख सकते हैं। तो PQ इज इक्वल टू PR। रीजन क्या देंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना? एग्जाम में अच्छे से रीजन लिखना है। साइड्स अपोजिट टू, समझ आ रहा है? इक्वल एंगल्स। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि PQ को हम कभी भी PR लिख सकते हैं। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, क्योंकि यहाँ पे PR दिया था ना, हमको जरूरत किसकी थी? PQ की थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन, अब आप PR की जगह क्या लिख सकते हो? PQ लिख सकते हो जिसकी जरूरत थी। तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई हैं, लेकिन दो साइड से तो सिमिलर आएगा नहीं। अब अगर कोई एंगल भी इक्वल आ जाए, दो साइड प्रोपोर्शनल, और देखो एंगल 1 छोटे ट्राइंगल में भी है और एंगल 1 बड़े ट्राइंगल में भी है, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन? देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया दे आर सिमिलर। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया? जो प्रूव करना था, PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक, ये यहाँ से प्रूव होता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम बना हुआ है, और इस क्वेश्चन में ABC श्योर नहीं, ABC इज अ राइट ट्राइंगल और दूसरा राइट ट्राइंगल है AMP। ABC में एंगल B 90 डिग्री है और AMP में एंगल है 90 डिग्री। तो ये सब लिख लिया। प्रूफ क्या करना है? दो चीजें प्रूफ करनी है। पहला तो ABC को यानी इस ट्राइंगल को दूसरा जो लेटा हुआ सा ट्राइंगल है उसके सिमिलर बताना है। हम जानते हैं सिमिलर बताने के लिए कोई दो एंगल को बस इक्वल बताना है ना? तो एक एंगल तो दोनों में इक्वल ही है, 90 डिग्री है। बस एक एंगल ढूंढ देंगे कि जो दोनों में इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप लोग बताओगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल जिन्हें सिमिलर बताना है पहले वो ट्राइंगल को लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा कौन सा है? AMP। इन दोनों ट्राइंगल में पहले तो एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों इक्वल है दोनों? ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया। अब दूसरा कौन? एंगल A पहले ट्राइंगल में भी है, एंगल A दूसरे ट्राइंगल में भी है, तो क्या लिखेंगे? एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन।
तो हो गए दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया या सिमिलरिटी रूल भी लिख सकते हो चाहो तो, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। तो देख सकते हो लोग कहते हैं ट्राइंगल डिफिकल्ट है, दो एंगल को इक्वल बता देना है और ज़्यादातर क्वेश्चन में सिमिलर प्रूव हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन बस ये एंगल वाले। फर्स्ट पार्ट प्रूफ और सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, CA अपॉन PA। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो CPHT से करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब वही करना है। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में लिखेंगे कि एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। भाई ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो पहले ये वाले ट्राइंगल का CA ले लिया हमने, ठीक है, और इसका PA ले लिया। AP भी बोल सकते थे लेकिन इसने PA लिखा इसलिए हम लोग PA लिख देंगे। अब इज इक्वल टू, अब कोई दूसरा रेशो ले लेते हैं, तीनों रेशो प्रोपोर्शनल होंगे लेकिन जिसकी जरूरत है वही लेंगे। तो यहाँ पे किसकी जरूरत है, BC। तो ये वाले ट्राइंगल का एक साइड BC और इस वाले का साइड MP, परपेंडिकुलर ले लिया। ये क्यों इक्वल होंगे, CPST एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तीसरे की हमको जरूरत नहीं, हमने नहीं लिखा, समझ गए। तो सेकेंड पार्ट इज प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नो। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। इन 10th क्वेश्चन आपको डायग्राम दिया नहीं है, अपन को खुद से बनाना है। गिवन क्या है बेसिकली, CD एंड GH ये लोग क्या है, रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB का बाइसेक्टर CD है, यानी कि अगर कभी जरूरत पड़े तो ये एंगल इसके इक्वल है। एंड GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल FGE, समझ रहे हो, FGE का बाइसेक्टर EGF या FGE का बाइसेक्टर है HG। इतना इंफॉर्मेशन दिया है। साथ में एक और छोटी सी बात दे दी है कि ABC ट्राइंगल EFG ट्राइंगल यानी FGE ट्राइंगल के सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये सभी इंफॉर्मेशन दी है। अब हमें ये तीन चीजें प्रूव करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, पहली चीज में प्रूव करना है CD अपॉन GH। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। कैसे पता चलेगा कि ये चीज प्रूव कैसे करना है, हाउ वी कम टू नो कि कैसे प्रूव करना है। आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जो साइड प्रोपोर्शनल बताने हैं ना, वो साइड किस ट्राइंगल में आ रहा है उनको सिमिलर बता देना है। CD कहाँ पे आ रहा है, CD आ रहा है आपका CD एंड AC, ये दोनों इस ट्राइंगल में आ रहे हैं ऊपर वाले। और AC CD अपॉन AC आ रहा है GH और FG, GH और FG इस ट्राइंगल में आ रहा है। यानी कि हमें ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता देना है, तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड, ऐसे पता चलेगा। तो अभी हम लोग अपनी मन से सोच के वो दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे। इन ट्राइंगल ADC एंड दूसरा ट्राइंगल FGH, यस, ये दोनों ट्राइंगल ले लेना है। इन दोनों ट्राइंगल में कैसे सिमिलर बताएंगे, या तो दो एंगल इक्वल, सबसे इजी तरीका हम क्या जानते हैं, दो एंगल इक्वल बता दो। तो यस, दो एंगल इक्वल है, एंगल A एंगल F के इक्वल है। कैसे पता चला, बिकॉज ट्राइंगल सिमिलर थे ना, बड़े ट्राइंगल में दोनों सिमिलर थे, सिमिलर है तो हर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CPHT, triangles are similar, so by corresponding parts of similar triangle they are equal. Now दूसरा, ये जो ऊपर वाला एंगल है वो
उसका नाम क्या है, ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। लेकिन ये कैसे इक्वल हो गए, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। भाई एंगल C इक्वल टू एंगल G रहा होगा पूरा एंगल, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, तो C का आधा हाफ ऑफ C इज इक्वल टू हाफ ऑफ G, और C का हाफ को क्या लिख सकते हैं, AGC, एंगल ACD बोल सकते हैं, और G का हाफ क्या बोल सकते हैं, FGH बोल सकते हैं। इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ACD यानी कि ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, ठीक। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसका CD लेंगे, CD अपॉन, अब इसका लेंगे GH अपॉन GH इक्वल टू, इसका AC ले लेते हैं और इसका FG। ये कैसे हो गया, CPHG से ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। तो देखिए पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक। अब दूसरे पार्ट में हमें इसको DCP यानी इसको इसके सिमिलर बताना है। तो जैसे ऊपर वाला बताए थे वैसे ही नीचे वाला पार्ट भी सिमिलर बता देंगे। एक एंगल B और E इक्वल है और ये इसकी स्क्वायर होगा, जस्ट इसी तरह से आपको करना है, समझ आ गया। जैसे ऊपर वाला पार्ट में थे वैसे नीचे वाला करना है। और थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, DCA। तो DCA तो हम पहले ही ऊपर वाले पार्ट को बता चुके, थर्ड फिर से वही लिख लेना है। थर्ड पार्ट क्या है, DCA, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर। फर्स्ट पार्ट जो आप किए थे वही पार्ट थर्ड में करना है, सेम एज पार्ट 1। मतलब कि हमने जो यहाँ पे लिखा था ये सिमिलर प्रूव किया था दो एंगल से, वैसा ही करना है, लेकिन थर्ड पार्ट इज जस्ट सेम एज द फर्स्ट पार्ट। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि 5 मार्क्स में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 14 6.3 का, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ध्यान से समझेंगे सब लोग इधर। ABC एंड PQR आर 2 ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल में AB PQ के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है। अब अगर तीसरा साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाता तो हम सीधे कह देते ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड से, लेकिन ये नहीं दिया है, बल्कि इस ट्राइंगल की एक मीडियन है। मीडियन कोई पूछे, मीडियन इज साइड बाइसेक्टर, एक ऐसी लाइन जो साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटती है, वो मीडियन कहलाती है। तो AD ABC की मीडियन है और PM PQR की मीडियन है, यानी ये भी साइड बाइसेक्टर होगी, ठीक है। तो अब तीसरी चीज क्या दी है कि AD इस PM के प्रोपोर्शनल है, जो हमारे काम का नहीं है। हमको तो तीसरा साइड प्रोपोर्शनल चाहिए था, बट इट इज गिवन कि मीडियन प्रोपोर्शनल है। तो AD अपॉन PM, ये तीनों चीज दिए हैं। करना क्या है प्रूफ, तुम्हें बताना है कि ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन किसके चक्कर में है कि या तो तुम BC को QR के प्रोपोर्शनल बता दो तो साइड लग जाएगा, क्योंकि दो साइड ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है। सिमिलरिटी के लिए दो साइड या फिर एक एंगल हो जाए तब तो साइड एंगल साइड लग जाता है, ठीक। तो इस पूरे क्वेश्चन का पर्पस क्या है, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बताना है। पूरे क्वेश्चन में एक ही काम होगा, इस एंगल को इसके इक्वल बताना है, ठीक है। तो अब इसके लिए ये मान लेते हैं एंगल 1, ये मान लेते हैं एंगल 2, ये मान लेते हैं एंगल 3 और ये मान लेते हैं एंगल 4, ठीक है। तो हमें 1 + 2 = 3 + 4 लाना है। क्लियर, ये करना है आपको। चलिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। एक कंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सटेंड या प्रोड्यूस AD, प्रोड्यूस करना है, इसको आगे बढ़ाना है। प्रोड्यूस AD टू E सच दैट
AD को E तक आगे बढ़ाना है, लेकिन ऐसे आगे बढ़ाना है कि AD DE के इक्वल हो जाए, यानी ये साइड इसके इक्वल हो जाए, सच दैट AD इज इक्वल टू DE एंड, और साथ में इसमें भी वही काम चलेगा, प्रोड्यूस PM टू N एंड PM टू N सच दैट, कैसे इसको आगे बढ़ाना है कि PM इज इक्वल टू MN, ये सब काम चलेगा यहाँ पे, ठीक। और अब आगे बढ़ा के तो कोई ट्राइंगल मिलने से रहा, तो ज्वाइन CE, फिर C से E को और N से R को ज्वाइन कर देना है, तो लास्ट में लिखेंगे ज्वाइन CE एंड NR या RN। कंस्ट्रक्शन समझ आया? तो ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। इसमें ना पार्ट्स याद रखिए, सबसे पहले इसको इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है ABD एंड इसका ट्राइंगल DEC। पहले इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करें। अब बताइए कौन किसके इक्वल होगा। सबसे पहले BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि AD मीडियन है, मीडियन डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में, तो यहां पे लिखेंगे AD इज मीडियन। फिर दूसरा क्या हो सकता है, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरा कंस्ट्रक्शन किए थे ना, इसको इसके इक्वल तो लेके चले थे अपन। तीसरा है AD इज इक्वल टू DE, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। आई होप सिंपल सा है, समझ आ गया होगा। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangles are congruent, triangles are congruent, triangle ABD is congruent to triangle DEC, triangles congruent हो गए हैं। तो CPCT से CPCT क्या होगा, कौन किसके इक्वल होगा, CE, AB इज इक्वल टू CE, ठीक है। अभी हम लिखने का टाइम देंगे, इतना समझ लिया। अब जो काम हमने इसमें किया है सेम वही काम यहाँ दोहराना है, सिमिलरली लिख सकते हैं, और इसी तरह का काम यहाँ करना है। तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा, और इसीलिए CPCT से PQ इक्वल टू RN हो जाएगा। तो ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा, PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNR या MRN एंड बाई CPCT PQ इज इक्वल टू RN। इक्वेशन नंबर 2 यहां तक लिखिए, समझ गए। जो काम यहां हुआ है वही काम वहां होगा, और ये 2 इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। तो पहला पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का प्रूव हो गया, आधा हो गया है। अब क्या करना, टारगेट पता हो तो अपन वो कर सकते हैं। अगला काम है, ये जो लंबा सा ट्राइंगल दिख रहा है दिस वन, हमें इसको इसके सिमिलर प्रूफ करना है। दिस पार्ट इज सिमिलर टू दिस पार्ट, ये करना है, ठीक। अब उसके लिए काम करना चालू करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में कुछ दिया था स्टार्टिंग में, जो दिया उसको लिखना है। एस क्या दिया था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन, जैसा दिया वैसे का वैसा लिख लिए। अब जहां AD लिखा है वहां 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। यहाँ 2 का इंटू किए, और ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद 2 इक्वेशन लिखे थे अपन, AB किसके इक्वल था, तो AB की जगह C लिख लेना है, और PQ की जगह RN, और जो बीच में लिखा है उसको वैसे ही रहने देना है, ठीक। CE अपॉन RN इक्वल टू AC अपॉन PR। अब तुम लोग बताओगे कि 2AD के इक्वल कौन है। देखो
AD और D दोनों इक्वल थे, 4 और 4 8, तो इसको भी AE का आधा कह सकते हैं। तो 2AD की जगह क्या लिख सकते हैं अभी? AE। तो 2AD की जगह AE लिख लेंगे और 2PM की जगह PN लिख लेंगे। अब ध्यान से देखना है कि क्या प्रूव हो गया है। देखना, अभी आपने लाया है CE अपॉन RN, यानी ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, AC अपॉन PR, AC PR के प्रोपोर्शनल है, और AE ये पूरा साइड इसके प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? साइड 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 से दोनों ये ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए, तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, समझे? तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर लिख लेते हैं। सो कौन से ट्राइंगल सिमिलर है? नाम बताना है, ACE कि AEC? AEC सिमिलर टू ट्राइंगल PRN। ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब CPHT कहता है अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, रीजन CPHT। अब जो सब कुछ माथापच्ची इधर किया है, अगर यहां भी कर लें तो क्या प्रूव हो जाएगा? 2 इक्वल टू 4। तो क्या करना पड़ेगा पूरा? नहीं, आप सिमिलरली लिख सकते हो, ठीक है? तो अब हम लिख रहे हैं सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हैं? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब सीधे कर दो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब बताइए बच्चों, एंगल 1 प्लस 2 का नाम क्या है? BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 का नाम क्या है? QPR। तो देखो, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, तो क्वेश्चन में ही दिया था। हमने कहा था पूरे क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है? इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बताना है, वो आ गया। अब फाइनल कंक्लूजन, एंगल इक्वल हुआ एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। हेंस कौन किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। समझ आ गया? ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड, एंगल साइड। तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आई थिंक समझ आ गया आप लोगों को। क्लियर? ठीक। तो इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट और लेंदी क्वेश्चन हम प्रूव कर पाते हैं। कंप्लीट।